मंगलमय मंगल करण वीतराग विज्ञान। नमो ताहि जाते भय अरहंतादि महान। करि मंगल करि हो महा ग्रंथ करण को काज। जात मिल समाज सब पावे निज पद राज। इस भवतरु का मूल एक जानहु मिथ्या भाव। ताको करि निर्मूल अब करिए मोक्ष उपाय। व्यवहाराभासी जीव की किस प्रकार प्रवृत्ति पाई जाती है, इसका स्वरूप हमने विगत कुछ कक्षाओं में देखा। सर्वप्रथम कुल अपेक्षा व्यवहाराभासी, तत्पश्चात परीक्षा रहित आज्ञा प्रधानी, उसके बाद सांसारिक प्रयोजनार्थ व्यवहाराभासी, और उसके बाद एक प्रकरण देखा जहाँ पर तीनों की सामान्य प्रवृत्ति क्या होती है। तो सामान्य प्रवृत्ति में यही समझ में आया कि ये षट आवश्यक में कहीं ना कहीं दिक्कत कर जाते हैं। इनकी षट आवश्यकों की क्रियाएं ही बिल्कुल योग्य नहीं पाई जाती हैं। आज हमें धर्म बुद्धि से धर्मधारक व्यवहाराभासी ये प्रकरण प्रारंभ करना है। अब इसमें यूँ समझ सकते हैं ये व्यवहाराभासी का चौथा प्रकार है, ठीक है। और सबसे बड़ा प्रकार यही है। क्या बात कर रहे हैं, सबसे बड़ा प्रकार यही है जहाँ पर अब चालू करेंगे ना तो सीधे 248 पेज पर जाकर के ये रुकेगा। मतलब समझ सकते हैं कि लगभग 27-28 पेजेस ये एक ही प्रकरण चलने वाला है और भागों में बटा हुआ है। सर्वप्रथम सम्यक दर्शन का अन्यथारूप, सम्यक दर्शन के अन्यथारूप में देवशास्त्र गुरु का अन्यथारूप लेंगे जो वो मानता है। उसके बाद सम्यक ज्ञान का अन्यथारूप और उसके बाद सम्यक चारित्र का अन्यथारूप। इस प्रकार से ये प्रकरण फैला हुआ है। कुल मिलाकर के समझ सकते हैं जो इसका आचरण है एकदम परफेक्ट है, इसको कोई आचरण की दिक्कत ही नहीं है। ये बराबर से जो जिनवाणी में लिखा है वही फॉलो करता है, धर्म बुद्धि से करता है, ये करना योग्य है, ऐसा ही करना है, सब मानता है। बट दिक्कत कहाँ कर जाता है, जो मूल मोक्ष मार्ग था, क्या निश्चय मोक्ष मार्ग, पर द्रव्यंते भिन्न आप में रुचि, आप रूप को जान पनो और आप रूप में लीन रहे, ये तीन जो बातें थी सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक चरित्र की, उसको तो मानता नहीं है और व्यवहार मोक्ष मार्ग ही को परमार्थ मोक्ष मार्ग मान करके उसी में पूर्णतया प्रवृत्ति अपनी झोंक देता है, उसी में प्रवृत्ति रखता है। और जैसे मैंने कहा मान्यता भी उसकी इसी की है कि व्यवहार मोक्ष मार्ग से ही ये क्रियाओं को करते करते ही मेरा काम हो जाएगा, मैं एक दिन भव समुद्र से पार हो जाऊंगा, ऐसी उसकी मान्यता है। प्रकरण वैसे आगे चलने वाला है बट थोड़ा फिर से एक उपोद्घात के रूप में यहाँ पर बात बताना चाहूँगा। पेज 248 पर जब उभयाभासी का प्रकरण चालू होगा तो वहाँ पर पंडित साहब एक फॉर्मूला देते हैं, क्या, सो मोक्ष मार्ग दो नहीं, मोक्ष मार्ग का निरूपण दो प्रकार से है। जो सत्यार्थ हो उसको तो निश्चय मोक्ष मार्ग जानना, और जो सत्यार्थ तो नहीं परंतु निश्चय मोक्ष मार्ग का सहचर एवं निमित्त हो उसे व्यवहार मोक्ष मार्ग जानना। तो वहां पर व्यवहार मोक्ष मार्ग के लिए क्या बात आई, सहचर और निमित्त, सहचर और निमित्त, ठीक है। तो इसको क्या लगा है, ये पूरी तरह निमित्ताधीन दृष्टि कर बैठा है। ये सहचर और निमित्त छोड़ो, इसी को इसी को परमार्थ मोक्ष मार्ग मान बैठा है। उसको थोड़ी सी भूल कहाँ हो गई, उसने 11वीं गाथा ढंग से पढ़ी नहीं। उसने क्या पढ़ा, व्यवहारो भूदत्तो, उसने ऐसा पढ़ लिया व्यवहारो भूदत्तो, व्यवहार है सो भूतार्थ है, बस यहीं पे उसकी भूल हो गई। आपको बताऊं कुछ लोग वास्तव में प्राकृत का अर्थ ढंग से करना ही नहीं जानते हैं। तो मतलब वो व्यवहारो भूदत्तो, वहां पर अवग्रह चिन्ह है, ठीक है। संधि विच्छेद करेंगे तो क्या होगा, व्यवहारो अभूदत्तो, ठीक है। व्यवहार है सो अभूतार्थ है। यहाँ पर पंडित साहब ने भी लिखा ना, विचार सहित इत्यादि विचार सहित अभूतार्थ धर्म को साधते हैं। अभूतार्थ धर्म मतलब व्यवहार धर्म। अब वो तो उसने समझा नहीं। एक सज्जन ने
वाकई में एक किताब छाप दी और उसमें कई सारी टीका टिप्पणी वाली बातें लिख दी और कहा ये देखो ये सोनगढ़ी क्या मानते हैं, व्यवहार को अभूतार्थ मानते हैं, व्यवहार को अभूतार्थ मानते हैं, बट समय सार में साफ साफ लिखा है व्यवहारो भूतत्व, व्यवहार है सो भूतार्थ है। अरे बाबा व्यवहार है सो भूतार्थ है तो आगे भी निश्चय को भी फिर भूतार्थी क्यों कहा? वो इतना नहीं समझ पाए कि आगे निश्चय को भी तो भूतार्थी कहा ना, मतलब तुम्हारे पढ़ने में कुछ गलती है, व्यवहारो अभूतत्व ऐसा था, तुमने अर्थ गलत किया, उसमें हम क्या कर सकते हैं। अब ये व्यवहाराभासी जो जीव है धर्म बुद्धि से धर्मधारक, इसकी थोड़ी बहुत यही कुछ दिक्कत हो जाती है। वो व्यवहार को भूतार्थ मान बैठता है और फिर उसमें किस प्रकार की उसकी प्रवृत्ति होती है ये अब अपन यहाँ से समझने वाले हैं। आइए एक दो पैराग्राफ अपन पढ़ लेते हैं और फिर उसके स्वरूप को अपन विचारते हैं। वैसे किसी को यहाँ तक कोई प्रश्न, कोई शंका अभी तक के प्रकरण में, निश्चयाभासी व्यवहाराभासी किसी भी प्रकरण में? नहीं, ठीक है। चलिए कोमल जी, मैं आशा रखता हूँ आप थोड़ा सा पेस में बनी होंगी, क्योंकि आप थोड़े दिनों से प्लस माइनस थे, मतलब आ जा रहे थे। आपने शायद सुना होगा, ऐसे मैं अपेक्षा ज़रूर रखता हूँ। तो नहीं भैया, ये पूरा ठाकुर आर्टिकल लेना है, लेकिन आफ्टर 3 दिसंबर अभी बहुत छुट्टियाँ होने वाली है। अरे बहुत है अभी शादियाँ इस बार यहाँ पे के घर में, अरे वही तो कह रहा हूँ, बारातियों को और मैके वालों को सबको बुला ले आओ सबको बैठा दो क्लास में चलो कोई दिक्कत नहीं, बट आप सुन जरूर लीजिएगा क्योंकि बहुत ही महत्वपूर्ण प्रकरण है ये 7वां अधिकार। अगर गलती से छूट गया ना तो पंडित साहब शुरुआती में लिखते हैं मिथ्यात्व बैरी का अंश भी बुरा है। तो अगर हम इन बारीकाइयों को समझने में अगर थोड़ी सी भी कचास रखेंगे, थोड़ी सी भी भूल कर जाएंगे तो फिर हमारा मिथ्यात्व दूर नहीं होगा। और ये सिर्फ आपके लिए बात नहीं है, ये सभी के लिए बात है। कुमकुम जी है, डॉक्टर साहब है, शशि जी है, मैं हूँ, हमारी माता जी है, पिताजी है, दादी जी है, यहाँ पर जितने भी जीव है जो मिथ्या दृष्टि जीव है, सबके लिए बात लागू होती है। और समझने वाली बात इतनी है कि यहाँ पर पंडित साहब और डिटेल में पढ़ेंगे ना, पंडित साहब ने कैटलॉग बना दिया है कि ये देख इस प्रकार के जीव की इस प्रकार की भूलें पाई जाती है, तू चेक कर, अपने परिणामों को टटोल और फिर देख तू कौन से कैटेगरी में फॉल होता है और उस हिसाब से तू अपनी दवा ले ले, उस भूल को मिटाने का यत्न कर, वही तेरी दवा हो जाएगी। बराबर है। तो ये सबके लिए बात लागू होती है। और ये सूक्ष्म भूलों को यहाँ पर पंडित साहब बता रहे हैं, मतलब शायद ही किसी विद्वान ने, आचार्य ने इतना अथक प्रयास किया होगा व्यवहाराभासी और निश्चयाभासी को बताने के लिए। तो काफी बारीक पॉइंट है, महत्वपूर्ण पॉइंट है और हम नोटिस नहीं कर सकते ऐसी बातों का चित्रण पंडित साहब ने किया हुआ है। तो महत्वपूर्ण प्रकरण है, इसलिए मैं आपको बता रहा हूँ कि आप तसल्ली से, आराम से, शांति से कंप्लीटली सुन ही लेना और नोट्स बनाना अच्छे से, तो ही आपको ये प्रकरण अच्छे से समझ में आएगा। ठीक है, चलो इत्तेफाक से आज अपना प्रकरण भी नवीन चालू हो रहा है, तो आज का प्रकरण तो आप समझ जाएंगे, उसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। चलिए पेज 221 पर है 221, धर्म बुद्धि से धर्मधारक व्यवहाराभासी। तथा कितने ही धर्म बुद्धि से धर्म साधते हैं, परंतु निश्चय धर्म को नहीं जानते, इसलिए अभूतार्थ रूप धर्म को साधते हैं। वहाँ व्यवहार सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र को मोक्ष मार्ग जानकर उनका साधन करते हैं। ठीक है, आ रही है ना बात? व्यवहार सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र को मोक्ष मार्ग जानकर उनका साधन करते हैं। ठीक है, आगे अब सम्यक दर्शन का अन्यथा रूप, जैसे मैंने बताया, आप चाहे तो एक छोटा सा चार्ट बनाइए, यहाँ पर एक छोटा सा चार्ट बनाइए, धर्म बुद्धि से धर्मधारक व्यवहाराभासी, ये हेडिंग दीजिए, उसमें 3 ब्रांचेस बनाइए। अच्छा सॉरी, पहले तो ब्रैकेट में लिखिए, अगली लाइन में ब्रैकेट में लिखिए व्यवहार रत्नत्रय को ही मोक्ष मार्ग जानकर साधन करते हैं। ये लाइन लिखिए, व्यवहार रत्नत्रय को ही मोक्ष मार्ग जानकर उनका साधन करते हैं। व्यवहार रत्नत्रय को ही मोक्ष मार्ग जानकर उनका साधन करते हैं, ये नीचे की लाइन में ब्रैकेट में लिखिए। अब उसमें से 3 ब्रांचेस निकालिए,
सम्यक दर्शन का अन्यथा रूप, सम्यक ज्ञान का अन्यथा रूप, सम्यक चारित्र का अन्यथा रूप। ठीक है, अब सम्यक दर्शन का जो अन्यथा रूप है उसके नीचे एरो करके लिखिए, 1 2 3 करके लिखिए, देव भक्ति, गुरु भक्ति और शास्त्र भक्ति। देव भक्ति, गुरु भक्ति और शास्त्र भक्ति, ये 3 पॉइंट, मतलब इनका अन्यथा रूप। और लिखिए सप्त तत्व का अन्यथा रूप। सप्त तत्व का अन्यथा रूप मतलब देव शास्त्र। आपको याद आ रहा है ना, पंडित साहब ने एक बात कही थी, परीक्षा करनी तो किन किन की करनी, तो बात आई थी तुम्हें देव शास्त्र गुरु का यथार्थ परीक्षा करनी है, तुम्हें सप्त तत्वों की परीक्षा करनी है, तुम्हें बंध मार्ग, मोक्ष मार्ग, संसार मार्ग, मोक्ष मार्ग की परीक्षा करनी है, बराबर। उसमें से देव शास्त्र गुरु को तो कवर कर लिया और 7 तत्वों को भी कवर कर लिया। बंध मोक्ष मार्ग, अरे उसी में कवर हो जाता है, 7 तत्वों में ही कवर हो जाता है, देव शास्त्र गुरु में ही वो कवर हो जाता है। ठीक है, गुप्त रूप से वो कवर हो ही जाता है। अब एक मिनट, हाँ बस 1 मिनट। ठीक है, हाँ, तो ये प्रकरण अपना प्रकरण का फ्लो रहने वाला है। तो सम्यक दर्शन की जो उसका अन्य जो उसकी विपरीत मान्यता है उसका यहाँ से निराकरण किया जाएगा। और आगे जैसे जैसे प्रकरण चलेगा वैसे वैसे अपन वो चार्ट को भी कंप्लीट करते जाएंगे। अभी मैं जानबूझ करके उसको ब्लैंक ही छोड़ रहा हूँ। ठीक है, अब समझना क्या कह रहे हैं, देव भक्ति का अन्यथा रूप। अब देव भक्ति के अन्यथा रूप में भी 3 पॉइंट चलेंगे। आप अब चाहे तो हेडिंग बना सकते हैं, एक एक करके हेडिंग बना सकते हैं, देव भक्ति का अन्यथा रूप। तो पहला पॉइंट बनेगा, यार कौन सा पेज खोल लिया, हाँ, देव भक्ति का अन्यथा रूप। तो ये गलती क्या करता है, ये जो पुद्गलाश्रित गुण है और जीवाश्रित गुण है भगवान के, उनको तो अलग अलग से पहचानता नहीं है और बस ये भगवान है ऐसा मानता है। मतलब आप शॉर्ट में अगर लिखना चाहे तो 46 गुण, क्या कहते हैं उनको, 46 गुण, अरे भगवान के 46 दोष थोड़ी ना होते, भगवान के 46 दोष, भगवान के 46 गुण। ठीक है, तो आप चाहे तो शॉर्ट में ऐसा लिख सकते हैं, 46 गुण संबंधी भूल। अब 46 गुण संबंधी भूल जैसे मैंने बताया कि उसमें से 4 तो है अंतरंग और बचे हुए 42 है बहिरंग। ये क्या मानता है, ये जो चंवर ढोरना होता है, ये उनके भगवान के सिर के ऊपर 3 छत्र होते हैं, उनके नीचे कमलाकार आसन होता है, सिंहासन होता है और उनके आगे आगे धर्म चक्र चलता है। ऐसी कई सारी बातें भगवान के बारे में आती है। उनके दर्पण होता है और उनका इतना देवकृत अतिशय होते हैं, कुछ जन्म संबंधी अतिशय होते हैं। ये सारी बातें वो समझता है कि ये भगवान है, वो भगवान का परम औदारिक शरीर होता है, परम सुंदर शरीर होता है। इन सब गुणों से ही वो भगवान मानता है। वो ये जानता है कि इसमें अनंत चतुष्टय भी है, बट सब गुण गोबर एक कर देता है। भगवान है तो ये 46 रूप है, भगवान है तो ये 46 रूप है, ये 40 गुण रूप ही ये भगवान है। अरे ऐसा नहीं है, तुम गलत समझ गए। क्यों, ये 40 गुण नश्वर है, क्षणिक है, आज है तो कल नहीं है, आज है तो कल नहीं है, अभी उत्पन्न हुए तो ये ध्वंसी भी है। ठीक है, ये अनंत चतुष्टय बताना, अनंत चतुष्टय की बात करना, एक बार उत्पन्न हो गए अनंत काल के लिए तुम्हारे साथ बने रहने वाले हैं। तो बताओ भगवान का स्वरूप वास्तव में ये 4 जो अनंत चतुष्टय है इनसे होना चाहिए था या शरीर आश्रित गुणों से या उनके बाह्य जो संयोग है उनसे उनका परिचय होना चाहिए था। बात तो सीधी सी है, उसका उनका परिचय अंतरंग गुणों से होना चाहिए था। ये क्या मान बैठता है
ये मान बैठता है कि ये 46 गुण वाले भगवान होते हैं। वो अंतर नहीं कर पाता है कि वास्तविक गुण कौन से, ये उपाधि सहित गुण कौन से, या फिर ये बहिरंग गुण कौन से, वो कुछ भी नहीं कर पाता है। समय सर की 26-27वीं गाथा आप थोड़ा सा टटोलना, वहां पर क्या बात आती है, वहां पर व्यवहार स्तुति की बात आई है। व्यवहार स्तुति में बात ऐसी आती है कि भगवान की स्तुति होगी तो डेफिनेटली ये पहचानने के लिए तो हम बहिरंग लक्षणों का ही आधार लेंगे, बट उनकी जो वास्तविक क्या कहना चाहिए, उनका जो अस्तित्व है वो अस्तित्व होता है उनके अंतरंग गुणों से। अच्छा मुझे बताना, केवली हो गए, ठीक है, किसी ने मान के चलिए भरत चक्रवर्ती ने 13वें गुणस्थान 14वें गुणस्थान में पाए गए, ठीक है, तो उस काल में उनके कितने गुण पाए गए होंगे 46 में से? कुछ समोसरण होगा, वो चवर ढोरे जाते होंगे, देवों ने आकर के दुंदुभी बजाई होगी, दर्पण होगा, रत्न छत्रत्रय होगा, सिंहासन होगा, क्या होगा? भरत चक्रवर्ती ने केवल ज्ञान प्राप्त किया तो क्या होगा इसमें से? एक दूसरी बात, क्या उनका अनंत ज्ञान था? क्या उनका अनंत दर्शन था? क्या उनका अनंत सुख था? क्या उनका अनंत वीर्य था? अरे कुछ तो उत्तर दीजिए। पहले प्रश्न का क्या उत्तर है, दूसरे प्रश्न का क्या उत्तर है? जब केवल ज्ञान प्रकट हुआ तो ये अनंत चतुष्टय तो हो ही जाएगी। बराबर बराबर। और पहले प्रश्न का उत्तर? और पहले में जो केवल ज्ञान के 10 गुण भी पाए जाए, जन्म के नहीं पाए जाने के उनके मेरे ख्याल से। अरे हाँ, उनके कितने? अरे ये क्वचित किन्हीं के वो क्वचित किन्हीं के होते हैं, समझ। अब भरत चक्रवर्ती ने केवल ज्ञान प्राप्त किया तो क्या उनका कुछ समोसरण हुआ होगा? क्या उनकी कोई दिव्य ध्वनि खीरी होगी? कुछ हुआ होगा? कुछ नहीं हुआ होगा। मतलब जरूरी नहीं है, ये जो बहिरंग गुण है ना, ये हो तो हो, नहीं हो तो नहीं हो, इनसे भगवान की पहचान नहीं है। ये अनात्मभूत लक्षण है, समझना, ये अनात्मभूत लक्षण है। आत्मभूत लक्षण कौन से? आत्मभूत लक्षण कौन से? अरे गंधकुटी लगनी ही चाहिए या ऑप्शनल है? कंपलसरी है या ऑप्शनल है? बस 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 मैं वही कहना चाह रहा हूँ, ये ऑप्शनल है ना, मतलब किसी की होगी किसी के नहीं होगी। अच्छा मुझे ये बताना, अनंत चतुष्टय ऑप्शनल है क्या? अनंत चतुष्टय ऑप्शनल है? वो तो कंपलसरी है ना। बस जो कंपलसरीली सभी अनंतों में पाए जाते हैं लक्षण, तो उसको बनाया जाएगा। जो अनंत चतुष्टय है उसको लक्षण बनाया जाएगा, वो आत्मभूत लक्षण होगा। केवली की सच्ची पहचान, केवली का सच्चा स्वरूप तो ये है, सच्चे केवली तो ये हैं। और आपको थोड़ा और देखना होगा तो देखना, टोडरमल जी ने जो अनंत की परिभाषा की है, क्या की है? जो गृहस्थपना त्याग कर, मुनि धर्म अंगीकार करके, निज स्वभाव साधन द्वारा 4 घाती कर्मों का क्षय करके अनंत चतुष्टय रूप विराजमान हुए हैं। समझना, उन्होंने ये नहीं कहा कि उनके चंवर भी ढोरे जाते हैं, उनकी गंधकुटी भी लगती है, उनके समोसरण भी लगता है, और उनके दर्पण भी होता है, छत्र भी होते हैं, धर्मचक्र भी चलते रहता है, ये कुछ नहीं लिखा। पंडित साहब बाद में लिखते हैं कि हाँ ये उनके साथ पाए जरूर जाते हैं, ये उनकी पुण्य की वजह से ये विभूतियां पाई जरूर जाती है, बट उनका इनमें कुछ भी राग नहीं है, कुछ भी एकत्व नहीं है। भगवान तो वास्तव में अनंत चतुष्टय रूप होते हैं, ठीक है। अब वो ये समझ नहीं पा रहा है, भगवान को बस 46 गुण रूप मान रहा है, ये उसकी पहली दिक्कत हो रही है, ठीक है। चलो पढ़ते हैं। और एक बात और पंडित साहब तर्क दे रहे हैं, तूने सभी गुणों को मिला दिया तो जिस प्रकार वर्तमान में देह और जीव को
तो भिन्न भिन्न न मान करके एक ही असमान जाति, तुम्हें एक ही दिख रहा है ना, तो तूने मान भी एक ही लिया, तो वही गलती तू अनंत में भी कर रहा है। जो गलती तूने खुद में करी ना, कि लग क्या रहा है, ये जीव और देह एक है, देह जीव को एक गिने, बराबर, ये उसकी भूल हो रही है। खुद के साथ तो हो ही रही है, अनंत के साथ भी वही भूल कर रहा है। अनंत अनंत बोलते से उसको क्या लगता है, एक ऐसी छवि क्रिएट होती है, ठीक है। वो एक पद्मासन में बैठी हुई मूर्ति या खड़गासन में बैठी हुई मूर्ति, ऐसी उसके सामने एक प्रतिमा, एक चित्र आ जाता है। अनंत कहते से, अनंत कहते से चित्र ना भी आए तो कोई दिक्कत नहीं है। क्यों? क्योंकि अनंत, जैसे मैं कह रहा हूं, अनंत तो वास्तव में अनंत चतुष्टय रूप होते हैं। अनंत तो वास्तव में अनंत चतुष्टय रूप होते हैं, ठीक है। ये चित्र वगैरह को विचार करके तुम असमान जाति द्रव्य पर्याय को ही एक मान रहे हो, और यही फिर से गलती तुम कर रहे हो। समझ में आ रहा है? जो दो भिन्न भिन्न वस्तुएं थी, तूने भिन्न भिन्न मानना चाहिए था, उनको तो वैसा मानता नहीं है। और हाँ, जो भूल स्वयं में करता है वही भूल उनमें भी करता है, ठीक है। तो पहला पॉइंट अपना हो गया कि अतिशय से युक्त है, देवदुंदुभी आदि बचती है, स्त्री संगम आदि से रहित है, 18 दोषों से रहित है, इंद्र द्वारा पूजे जाते हैं, ये सब बातें कह रहे हैं। अरे ये सब बातें बहिरंग बातें हैं, ये आत्मभूत लक्षण नहीं है। कोई पढ़ेगा पहला पैराग्राफ। सम्यक दर्शन का अन्यथा वहाँ शास्त्र में देव को धर्म की प्रतीति करने से सम्यक्त होना कहा है। ऐसी आज्ञा मानकर अनंत देव ने ग्रंथ गुरु जैन शास्त्र के अतिरिक्त औरों को नमस्कार आदि करने का त्याग किया है, परंतु उनके गुण अवगुण की परीक्षा नहीं करते, अथवा परीक्षा भी करते हैं तो तत्व या सच्ची परीक्षा नहीं करते, बाह्य लक्षणों द्वारा परीक्षा करते हैं। ऐसी कृतनीति से सुदेव गुरु शास्त्रों की भक्ति एक मिनट, प्रवृत्ति है। क्या कह रहे हैं? परीक्षा रहित प्रवृत्ति करता है, परीक्षा भी करता है तो सच्ची तत्वज्ञान पूर्वक सच्ची परीक्षा नहीं करता। और बात और महत्वपूर्ण समझना क्या, कि ये ऐसा जीव है ना, ये धर्म बुद्धि से धर्मधारक व्यवहाराभासी, सर कटा सकते हैं लेकिन सर झुका सकते नहीं, ऐसी उसकी मान्यता है। कोई कहे चुपचाप फलाने फलाने भगवान के सामने नमस्कार कर, वरना ये रिवॉल्वर दिख रही है, इसकी नली दिख रही है, तेरे खोपड़े के पास है, तू ना के लिए न भी कहेगा ना, उससे पहले ये ट्रिगर दबेगा, तेरी खोपड़ी उड़ जाएगी। चुपचाप इन भगवान के सामने नमस्कार कर। वो कहेगा चाहे वो कर ले, मेरा खोपड़ा उड़ा ने भेजा उड़ा, मेरा गला काट डाल, कुछ भी कर, मेरे को मार डाल, मेरे टुकड़े टुकड़े कर डाल, मैं नहीं झुकूंगा। इतना दृढ़ श्रद्धान है उसको। बट ये जो उसको दृढ़ श्रद्धान हुआ है, ये परीक्षा से नहीं हुआ है, ये तो बस ये सच्चे भगवान है, बस इनको फॉलो करना, ये सच्चे भगवान है, इनको फॉलो करना, बिना परीक्षा ही के उनको फॉलो करता है, ठीक है। बिना परीक्षा ही के उनको फॉलो करता है, उन्हीं को नमस्कार करता है। और ये ऐसा भोला जीव है, अगर इसको तो बाय चांस जिन धर्म मिल गया, इसलिए सच्चे देव और उसमें भी सच्चे पंथ को फॉलो करने वाले लोग मिल गए, तो वो सच्चे भगवान को ही भजता पूछता है। अगर इसका नसीब थोड़ा चूक जाता ना, तो ये कहीं और अन्यमति में पाया जाता और किसी और भगवान को नमस्कार करता पाया जाता, बराबर है। तो ये जीव बहुत पक्का है अपने उसूलों का, देव शास्त्र गुरु के अलावा किसी के सामने नहीं 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 ही झुकूंगा। फिर भी मिथ्या दृष्टि विशेष बात है। क्या सूक्ष्म भूल है? देव भक्ति का अन्यथा रूप, उसका पहला पैराग्राफ पढ़िए, उसकी चर्चा अपनी हो चुकी है, पैराग्राफ पढ़ना बाकी है। शरीर की सुंदरता को धारण करते हैं, स्त्री संगम आदि रहित है, दिव्य ध्वनि द्वारा उपदेश देते हैं, केवल ज्ञान द्वारा लोक को जानते हैं, काम क्रोध आदि नष्ट किए हैं इत्यादि विशेषण कहे हैं। वहाँ इनमें से कितने ही विशेषण भूतगल आश्रित है और कितने ही जीव आश्रित है, उनको भिन्न भिन्न नहीं पहचानती। जिस प्रकार कोई असमान जाति मनुष्य आदि परिवार में जीव भूतगल के विशेषणों को भिन्न न जानकर मिथ्या दृष्टि धारण करता है,
उसी प्रकार यह भी असमान जाति अनंत पर्याय में जीव पुद्गल के विशेषणों को भिन्न न जानकर मिथ्या दृष्टि धारण करता है। अगला पैराग्राफ भी पढ़िए। बाह्य विशेषण तथा जो बाह्य विशेषण है उन्हें तो जानकर उनके द्वारा अनंत देव को महत्वपना विशेष मानता है, और जो जीव के विशेषण है उन्हें यथावत न जानकर उनके द्वारा अनंत देव को महत्वपना आज्ञानुसार मानता है अथवा अन्यथा मानता है, क्योंकि यथावत जीव के विशेषण जाने तो मिथ्या दृष्टि न। बस अब इसमें आपको पॉइंट क्या क्या हाईलाइट करने हैं ये मैं आपको बताता हूँ, या फिर आप नोट करना चाहे तो नोट भी कर सकते हैं। ऐसे लिखिए, भगवान के विशेषणों में से कुछ विशेषण है पुद्गलाश्रित, कितने हैं, कितने ही है जीवाश्रित। कुछ है पुद्गलाश्रित, कुछ है जीवाश्रित। भगवान के विशेषणों में से कुछ है पुद्गलाश्रित, कुछ है जीवाश्रित, और उनको भिन्न भिन्न नहीं जानता, और उनको भिन्न भिन्न नहीं जानता, भिन्न भिन्न नहीं पहचानता। कुछ भी लिखिए। यही मेन पॉइंट है इसमें। और क्या लिखेंगे आप? मेन पॉइंट तो यही है, ठीक है। फिर नीचे तो उदाहरण दिया गया है मनुष्य आदि का, असमान जाति द्रव्य पर्याय का, वो तो अपन ने एक्सप्लेन कर ही लिया, उसकी तो चर्चा अपन ने कर ही ली। और ओके, ठीक है। तो ये पहला पॉइंट हो गया अपना। ये जो दो पैराग्राफ थे ना 221 पेज पर, लास्ट दो पैराग्राफ, वो पहले पॉइंट का प्रकरण था। अब दूसरा पॉइंट देखिए। पहले पॉइंट का हेडिंग क्या दिया था अपन ने? वैसे पहले पॉइंट का हेडिंग या शॉर्ट हेडिंग क्या दिया था? कुछ तो लिखा होगा। नहीं, वो तो था ही। ये जो देव भक्ति का अन्यथा रूप था, उसका ये जो अभी पहला पॉइंट अपन ने डिस्कस किया, उसके लिए क्या हेडिंग दिया था? अभी मैंने लिखाया था ना, मैंने बताया भी था। देव भक्ति का अन्यथा वो तो है ही। उसी के जो अभी ये दो पैराग्राफ पढ़े ना, इन दो पैराग्राफ का मेन सारांश क्या निकालेंगे? चलो आप लिखिए कि हाँ, करेक्ट। उनके 46 गुण संबंधी भूल। गुण लिखिए, विशेषण लिखेंगे ना तो बराबर पंडित साहब की भाषा से मैच कर जाएंगे, ठीक है। गुण लिखेंगे तो भी कोई हर्जा नहीं है, आप वैसा भी लिख सकते हैं। यू आर एब्सोल्युटली अलाउड टू डू सो, ठीक है। तो 46 गुण संबंधी जो उसकी भूल थी, ये पहला पॉइंट था। अब दूसरा क्या है? दूसरा है अतिव्याप्ति दोष। दूसरा पॉइंट है अतिव्याप्ति दोष। अभी अतिव्याप्ति दोष क्या है समझना। ये क्या मानता है? प्रभु पतित पावन मैं अपावन, चरण आयो शरण जी, यो विरद आपनिहार स्वामी, मेट जामन मरण जी। इसमें क्या बात है? प्रभु पतित पावन मैं अपावन। एक पूजन की भी एक वो लाइन आती है ना, दीन दयाल अनाथ पति। कंप्लीट करना आगे की लाइन, दीन दयाल अनाथ पति। आत्म गुण भंडार, ठीक है, ऐसी आगे की लाइन आती है। तो यहां पर भी क्या है बात? दीन दयाल अनाथ पति। और क्या है? और एक और था ना, चलो ठीक है, भुक्ति मुक्ति दातार है ना, वो एक शब्द आता है भुक्ति मुक्ति दातार, ठीक है। अब ये सारे शब्द है, ये सारे जो विशेषण है, पंडित साहब कहते हैं ऐसे विशेषण तो अन्यमति भी मानते हैं। तुझ में और अन्यमति में अंतर क्या रहा? और भगवान तेरा कुछ कर सकते हैं, ये तूने कैसे मान लिया? वो तो भगवान की भक्ति करेगा, उससे तेरे शुभ परिणाम होंगे, शुभ परिणाम से पुण्य बंधेगा, और पुण्य बंधने से तेरा अपने आप उद्धार होगा। उद्धार मतलब लौकिक स्तर पर जिसे उद्धार माना जाता है, तुझे इष्ट सामग्रियां मिलेगी,
ये एक चेन है। इसमें भगवान तो कितने पीछे छूट गए, भगवान की भक्ति तो बहुत पीछे छूट गई। भगवान तो निमित्त मात्र है। और किसमें निमित्त मात्र? वो पुण्य के बंधने में। पुण्य का बंध होगा, फिर उसको वो उदय में आएगा, तुम्हें फल देगा। ये तो और आगे की बात है ना, ये तो और आगे की बात है। ठीक है, आपको ये ऐसे शब्द पहले कहीं पढ़े हुए मिल रहे हैं क्या? सेम प्रकरण, सेम टू सेम प्रकरण। भगवान को अधम उद्धारक, पतित पावन, दीनदयाल मानता है। सेम प्रकरण, सेम टू सेम शब्द पहले कहीं पढ़ा है क्या? क्या? देखो 99% आंसर तो वही मिलेंगे। आपका उत्तर बिल्कुल सही है, 5वें अधिकार में प्रकरण आया हुआ है। अब बताना है 5वें अधिकार में कहां पर आया? नहीं, श्वेतांबर मत प्रकरण में नहीं है, ये श्वेतांबर मत खंडन में नहीं है। ये प्रकरण है भक्ति योग मीमांसा में भी निर्गुण भक्ति का प्रकरण है। आइए मैं आपको थोड़ा पढ़ाता हूं। आपको मैंने थोड़ा तब भी बताया था कि ये जो भक्ति योग मीमांसा का प्रकरण है ये आपको लगेगा व्यवहाराभासी जैसा, और ये जो ज्ञान योग मीमांसा का प्रकरण है ये लगेगा आपको निश्चयभासी जैसा प्रकरण। ठीक है, तो निश्चयभासी के प्रकरण में मैंने आपको 3 से 4 दफे दिखाया कि कैसे ये बराबर ज्ञान योग मीमांसा का प्रकरण और निश्चयभासी का प्रकरण मैच कर रहा है। कई सारे प्रकरण मैंने आपको दिखाए। ठीक है, अब व्यवहाराभासी की बारी है। आइए, पेज नंबर है ये 115 है क्या? हाँ, 115 पेज पर आ जाइए, 115 पर आ जाइए। देखिए, निर्गुण भक्ति, भक्ति योग मीमांसा के भी 2 भेद थे, एक सगुण भक्ति और निर्गुण भक्ति। तो सगुण भक्ति तो वो थी जहाँ पर भगवान के बराबर विषय कषाय पोषक राग रंजित विशेषणों को लगा लगा करके उनकी भक्ति करते थे। धन्य है भगवान, आप तो ऐसे ऐसे मक्खन चुराते थे, आप तो ऐसे ऐसे गोपियों की साड़ी छुपाते थे, धन्य है भगवान, जय हो प्रभु, जय हो प्रभु। ऐसी उनकी वो सगुण भक्ति। ठीक है, निर्गुण भक्ति कैसी थी? अब पढ़ना, सर्वव्यापी हो, एक हो, सर्व के प्रतिपालक हो, अधम उदाहरण हो, सर्व के कर्ता होता हो। आ रही क्या बात? सर्व के प्रतिपालक, अधम उदाहरण, आ रही बात? सेम टू सेम शब्द आ रहे क्या? बस ये भी वैसा ही मान रहा है, ये भी भगवान को अधम उद्धारक, पतित पावन, दीन दयाल यही मान रहा है। अरे बाबा, वो बात है ही नहीं वैसी। इट्स नॉट पॉसिबल। भगवान तुम्हारे कुछ कर सकते हैं, ये कैसे होगा? और तुम जो चाहते हो, समझना, तुम जो चाहते हो कि मेरे ये कामना पूरी हो जाए, मेरी ये इच्छा पूरी हो जाए, भगवान के दर्शन करने से सारे काम हो जाएंगे। अरे भगवान क्यों देंगे तुमको? भगवान देंगे क्यों? भगवान जिस वस्तु को स्वयं छोड़ करके आए हैं, क्या वो वस्तु स्वयं तुमको कैसे देंगे? कैसे दिलाएंगे तुमको? और भगवान के बस की भी होती ना, मैं तो थोड़ी अतिशयोक्ति कर रहा हूँ, भगवान के बस की भी होती ना देने की, तब भी वे देते नहीं। क्यों? अरे जिस वस्तु को वे स्वयं छोड़ चुके हैं उसको किसी और को कैसे दे सकते हैं? जैसे मान के चलो कोई व्यक्ति है, ठीक है, उसने अपने प्राणांत करने के लिए जहर की बोतल लेकर के आ गया, ठीक है, और अच्छा चलो जहर की बोतल भी छोड़ो, वो भी उदाहरण ढंग से नहीं बैठेगा। किसी ने सिगरेट का एक पैकेट लेकर के आ गया, ठीक है, सिगरेट फूंक रहा है और किसी ने आकर उसको बहुत डांटा कि अरे तू क्या करता है, ये बहुत गलत बात है। उसको तत्काल ही थोड़ा ज्ञान में आके अरे सिगरेट फूंकना गलत है। उसने क्या किया, पड़ोस के आदमी को दे दिया, ले बेटा तू फूंक। अब कितनी लॉजिकल लगती है ये बात। अरे जो बात अब तुम स्वयं छोड़ रहे हो, बगल वाला भी कहेगा ना, क्यों जी तू खुद अगर छोड़ रहा है तो मेरे को क्यों फूंकने को लगा रहा है ना बात। बस ऐसी बात है।
भगवान जिस वस्तु को स्वयं छोड़ चुके हैं वो वस्तु तुमको कैसे दे सकते हैं? अरे भगवान की पहली बात तो बस की ही नहीं है कि वे किसी को कुछ दे सके। मैं तो कहता हूँ अगर भगवान के बस की भी होती ना तब भी नहीं देते। ठीक है, तत्वार सूत्र कह रहा हूँ। इष्टोपदेश में एक बहुत ही सुंदर श्लोक है। अज्ञानोपास्तिर अज्ञानम ज्ञानम ज्ञानी समाश्रय ददाति यत्तु यस्यास्ति सुप्रसिद्धमिदं वच। क्या बात है ये? अज्ञानी की उपासना करने से अज्ञान की प्राप्ति होगी, ज्ञानी की उपासना करने से ज्ञान की प्राप्ति होगी। क्यों? क्योंकि ददाति यत्तु यस्यास्ति, जिसके पास जो होता है वही तो वो दे सकता है। आप बजाज वाले के पास जाकर के ये कहो कि नहीं मुझे तो होंडा की गाड़ी चाहिए, दे पाएगा क्या? वो दे पाएगा? नहीं दे पाएगा। अब होंडा वाले के पास जाओ और कहो मुझे टीवीएस की गाड़ी दो, दे पाएगा क्या? नहीं दे पाएगा। अरे जिसके पास जो होगा वो वही तो दे सकता है। किराना वाले की दुकान में जाकर के तुम कहोगे मुझे 1 किलो चांदी देना, वो थोड़ी दे पाएगा। और यदि तुम सुनार की दुकान में बोरे पटकने लग जाओ, पहली फुर्सत में बाहर निकालेंगे। समझ में आ रहा है ना? तो जहाँ से जो वस्तु प्राप्त हो सकती है वही मिलने वाली है। जिसके पास जो हो सकता है वो वही दे सकता है। भगवान के पास कुछ है ही नहीं, वो देंगे क्या तुमको? जिस वस्तु को वे स्वयं छोड़ चुके हैं वे क्या देंगे तुमको? ठीक है, ठीक है। आइए एक पैराग्राफ पढ़ते हैं, पढ़िए जी। ईश्वर को मानता है उसी प्रकार ये अर्थ को मानता है। ऐसा नहीं जानता कि फल तो अपने परिणामों को लगता है, अनंत को निमित्त मानते हैं, इसलिए उपचार द्वारा वे विशेषण संभव होते हैं। एक लाइन पढ़िए आगे। चलिए मैं पढ़ता हूँ। अपने परिणाम शुद्ध हुए बिना अनंत की स्वर्ग मोक्ष के दाता नहीं है। ठीक है, तेरे परिणाम तू पुरुषार्थ नहीं करेगा तो भगवान कहाँ से ला करके देंगे तुमको? अरे तू कुछ वो इसके लिए ना वो 3 इडियट्स का वो सीन बहुत सही है। वो जब रिजल्ट लगने वाला होता है सब प्रार्थना करते रहते हैं, हे गौ माता मैं रोज आपको चारा खिलाऊंगा, बस मेरा ये पेपर संभालना। वो राजू रस्तोगी क्या कहता है? भगवान मेरा बस इलेक्ट्रॉनिक संभालना, मैं रोज एक नारियल फोड़ूंगा। और वो नहाते नहाते वो बंदा क्या कहता है? हे भगवान मेरा बस रिजल्ट संभाल लेना, दोनों को बहन की नज़र से देखूंगा। अरे भगवान कुछ कैसे देगा? नागों को कहता है रोज मैं 1 लीटर दूध चढ़ाऊंगा, बस मेरा मैकेनिकल संभाल लेना। अरे हर जन अपनी अपनी लगाने में पड़ा हुआ है। और तू अगर मेहनत नहीं करेगा तेरे को रिजल्ट कहाँ से मिलेगा? मेहनत नहीं करेगा तेरे रिजल्ट कहाँ से मिलेगा? भगवान तो कुछ डायरेक्टली तुझे पास कराने वाले हैं नहीं। वैसे ही तेरे परिणाम शुद्ध हुए बिना तू स्वर्ग मोक्ष को कैसे प्राप्त करेगा? भगवान तो कुछ स्वर्ग मोक्ष देने वाले हैं नहीं। हाँ जी, हाँ ये भी अपना एक पॉइंट कवर हो गया। दूसरा पॉइंट, अब दूसरे पॉइंट के लिए आप हाईलाइट क्या करेंगे? अपने परिणाम शुद्ध हुए बिना अनंत ही स्वर्ग मोक्ष के दाता नहीं है। ये लाइन आप अंडरलाइन कीजिए, लिखना चाहे तो लिख भी सकते हैं। मैं आपको एक एक लाइन में अब हेडिंग भी दे रहा हूँ और उसका एक एक लाइन में डिस्क्रिप्शन भी दे रहा हूँ ताकि आपको बराबर ख्याल में आ जाए। और एक और पॉइंट लिखिए, अरहंत तो निमित्त मात्र है। अरहंत तो निमित्त मात्र है, ये पॉइंट भी लिखिए। ठीक है, या उसको अंडरलाइन कीजिए, जो करना कर सकते हैं। अब अगला प्रकरण, अगला पॉइंट। अब अगला पॉइंट है ना, यहाँ से चालू होगा और जो इस प्रकार देव भक्ति का स्वरूप बतलाया, पेज 223 है ना, वो एंड का वहाँ तक चलेगा। तीसरा पॉइंट, ठीक है। अब तीसरा पॉइंट है कर्तृत्व बुद्धि के ऊपर। तीसरा पॉइंट है कर्तृत्व बुद्धि के ऊपर, जिसके अंतरंग भी और कई सारे बिंदु आएंगे। सबसे पहला पॉइंट आएगा नाम आदि जपना। अरे ये तो बड़ी फेमस बात है, अपनी थोड़ी दिन पहले ही चर्चा हुई थी, शायद कल परसों ही चर्चा हुई थी। लोग तो केवल नाम मात्र जपते रहते हैं, रटते रहते हैं। मैं आपको एक थोड़ा वैसे एक भजन सुनाता हूँ। ये मैंने बहुत पहले सुना हुआ है, बट आज भी स्मृति पटल पर वो भजन स्टोर हुआ है।
नवग्रह जिनके रहे पक्ष में, जो जप ले 9 बार नमोकार नमोकार महामंत्र नमोकार। कितने जनों ने सुना है ये? कितने जनों ने सुना है? जी भैया जी, यहाँ पे तो ये बहुत है। श्वेतांबरों में तो इसका बहुत चलता है। और वो लता मंगेशकर ने भी वो नमोकार मंत्र बोला था ना, नमोकार मंत्र है न्यारा जिसने लाखों को तारा, इस महामंत्र का जाप करो भवजल से मिले किनारा। अरे सब जगह क्या ख्याल में आ रहा है? जाप करो, नाम पढ़ लो तो तुम्हारा काम बन जाएगा। अरे केवल नाम पढ़ने से, जाप करने से थोड़ी ना कुछ काम होता है। उसके भावों को समझो, भाव को समझे बिना तो कुछ भी बोलेगा तो तुम्हारी वो चतुर रामलिंगम जैसी हालत हो जाएगी। क्या साहब, चतुर रामलिंगम कौन कौन? वो चतुर रामलिंगम आप कहेंगे 3 इडियट्स बहुत आ रहा है। अरे ये तो उदाहरण मात्र है वो, और उसमें बहुत ही क्या कहना चाहिए, योग्य रूप से वो दिखाया है कि केवल तोता रटंत रहेंगे, भावों को नहीं समझेंगे तो चमत्कार का आगे क्या हो जाएगा ये बताने की ज़रूरत नहीं है। धन का क्या हो जाएगा ये वो वहाँ पर बहुत ही बखूबी से बताया हुआ है। तो शब्द का अर्थ नहीं समझेगा ना तो चमत्कार का कुछ और ही बोल देगा, बराबर है। तो वैसी बात है कि भावों को समझने की बात है। तो भावों को समझ, केवल नाम को जपने से कुछ भी काम नहीं होने वाला है। अगर नाम को जपने से ही काम होता तो, नाम को जपने से, पढ़ने से ही अगर कुछ होता तो जानते हैं पहले के ज़माने में क्या होता था, ये कॉपीराइटिंग की जाती थी। पहले के ज़माने में ये नहीं होता था, प्रेस थोड़ी ना रहती थी। पहले के ज़माने में तो हस्तलिखित प्रतियां ही होती थी। और कई बार फिर किसी एक व्यक्ति को ही अपॉइंट किया जाता था, नियुक्त किया जाता था, जो लिखने लिखाने का काम करता था। जो वो लिखने लिखाने का काम करता था तो मुझे बताना, नमोकार मंत्र नहीं लिखता होगा, मंगलाचरण नहीं लिखता होगा? जी बिल्कुल लिखता होगा। ये अभी के भी ज़माने में देख सकते हैं, जो टाइपिस्ट होते हैं, जो टाइप करते हैं, धड़ाधड़ टाइप करते हैं, वे भी तो कई बार ऐसे मंगलाचरण वगैरह अच्छी अच्छी बातें लिख जाते हैं, टाइप कर देते हैं। तो उनको भी तो होना चाहिए था ना, जबकि उनको तो भाव तक पता नहीं है। उनको तो ये तक पता नहीं कि मंगलाचरण का म क्या होता है, ये तक पता नहीं होता है। समझ में आ रहा है? तो केवल नाम पढ़ने से कुछ नहीं होता। और वो कहता है नहीं साहब, हमने तो सुना है पार्श्वनाथ भगवान ने किसको नमोकार मंत्र सुनाया? सर्प सर्पिंट, जो नाग नागन का जोड़ा था, उसको नमोकार मंत्र सुनाया और वे स्वर्ग चले गए। बात एक। हमने जीवंदर कुमार की भी कथा सुनी है। क्या सुनी है? कुत्ते को सुनाया। और कौन है, शायद कोई एक और जीव था, सिमंदर भगवान का था शायद, जिन्होंने बैल को सुनाया मेरे ख्याल से, हाँ या ना? या कोई और था? चलो छोड़ो, जिसकी भी हो, उन्होंने बैल को मरणासन्न देखा और बैल को कान में नमोकार मंत्र सुनाया, उसको मोक्ष हो गया। और बताना, चारुदत्त का भी आता है ऐसा कि मरणासन्न जीव को उसने नमोकार मंत्र सुनाया, उसको सदगति हो गई। सदगति मतलब देवगति हो गई। और वो ये उदाहरण, ये दाखले लेकर के प्रस्तुत हो गया। वो कह रहा है साहब हमने देखा है, प्रथमानियोग में लिखी हुई बात आ रही है। ये किसने कहा तुमको? ये तो एक बहुत ही स्थूल कथन है कि नमोकार मंत्र सुनाया उसको मोक्ष हो गया। अरे नमोकार मंत्र सुनाया मोक्ष हो गया, ऐसा कभी नहीं होता है। तो यहाँ तक की बात है, नमोकार बोलने वाले को केवल नाम का जाप करेंगे तो भी काम नहीं होगा, तो सुनेगा तब तो कुछ भी हाल नहीं होने वाला, कुछ निहाल होने वाला नहीं है। जिसके बोलने के साथ ही जिसका मोक्ष मार्ग प्रशस्त नहीं हो रहा है, तो उसको सुनने से कैसे होगा? किसी और को सुनने से कैसे होगा? संभव ही नहीं है। तो यहाँ पर भी वो बात बताई जा रही है। कह रहे हैं पंडित साहब, वो श्वान आदि भी जो स्वर्ग में गए ना, वो अपने परिणामों की मंदता के कारण गए हैं, अपनी कषाय की मंदता के कारण गए हैं। कोई इसकी वजह से नहीं गए। किसकी वजह से? उसने नमोकार मंत्र सुना है इसलिए गया। वो तो बस प्रथमानियोग में छोटा बच्चा जब तक
अभी तक हंसी मजाक में के मोड में ही है, तब तो उसको एक कथा सुनाने में कोई दिक्कत नहीं है। जैसे जैसे बड़ा हो जाए ये दांव पेच समझने भी बहुत ज़रूरी है। ठीक है, हाँ जी, एक पैराग्राफ पढ़ लीजिए। हाँ जी। तथा अनंत आदि के नाम पूजन आदि से अनिष्ट सामग्री का नाश तथा इस सामग्री की प्राप्ति मानकर, अरे वो नहीं, वो पैराग्राफ नहीं, ऊपर वाला। अपने परिणाम शुद्ध हुए बिना अरहंत स्वर्ग मोक्ष आदि के दाता नहीं है, तथा अनंत आदि के नामादिक से श्रवण आदि ने स्वर्ग प्राप्त किया, वह नामादिक का ही अतिशय मानते हैं, परंतु बिना परिणाम के नाम लेने वाले को स्वर्ग की प्राप्ति नहीं होती, तब सुनने वाले को कैसे होगी। श्रवण आदि को नाम सुनने के निमित्त से कोई मंद दशा में भाव हुए हैं, उनका फल स्वर्ग हुआ है, उपचार से नाम ही की मुख्यता की है। बस, तो यहाँ पर आप मेन पॉइंट क्या लिखेंगे, नाम ही को जपना, नाम ही को जपना, ये पॉइंट ले सकते हैं। सेम टू सेम प्रकरण पहले कहीं आया क्या? सेम टू सेम डिट्टो सेम प्रकरण। चलो हिंट देता हूँ, 116 पेज खोलना। चलिए खोलिए 116 पेज। हाँ, पढ़ना जरा। तथा कितने नाम ही जपते हैं, तो जिसका नाम जपते हैं उसका स्वरूप पहचाने बिना केवल नाम ही का जपना कैसे कार्यकारी होगा। यदि तू कहेगा नाम ही का इष्ट है, तो जो नाम ईश्वर का है वही नाम किसी पापी पुरुष का रखा, वहाँ दोनों के नाम उच्चारण में फल की समानता हो तो कैसे बनेगा। इसलिए स्वरूप का निर्णय करके पश्चात भक्ति करने योग्य हो उसकी भक्ति करना। परफेक्ट, सेम टू सेम प्रकरण है। सभी जन को लग रहा है क्या? डॉक्टर साहब, कोमल जी, डॉक्टर साहब तो 2-3 दिन से बहुत शांत हैं, उत्तर ही नहीं दे रहे कुछ। क्या बात है, चलो हाँ, ये पेज 121 भी ले सकते क्या? ये तथा शब्द के जपने सुनने से ही कुछ फल प्राप्ति नहीं है, करेक्ट, धारण करने से फल प्राप्ति होती है। करेक्ट 121। अब ये 121 का मुझे ज्ञान में नहीं था, बहुत अच्छा, ये आपने नोटिस करके दिखाया। मेरे ज्ञान में एक और प्रकरण था, मैं एक और प्रकरण छाट करके निकाला। ये श्वेतांबर मत का खंडन जो प्रकरण था, उसमें खोलिए पेज 168 है। पेज खोलिए, सॉरी 168 कह रहा हूँ, 166। देखिए, तथा गृहस्थों के अनुव्रत आदि के साधन हुए बिना ही सामायिक प्रतिक्रमण प्रोषद आदि क्रियाओं को मुख्य आचरण कराते हैं, परंतु सामायिक तो राग द्वेष रहित साम्य भाव होने पर होती है। पाठ मात्र पढ़ने से वह उठना बैठना करने से ही तो होती नहीं है। आ रही बात? पाठ मात्र पढ़ने से नहीं होती, समझ में आ रहा है? तो ये देखो, अगर बारीकाई से एकदम तसल्ली से पढ़ेंगे ना, तो आपको पंडित साहब की वे ही बातें एकदम इंटरलिंक्ड मिलेंगी, एकदम इंटरलिंक्ड। जो बात और पंडित साहब ने जगह जगह साइन बोर्ड लगाए, बाबा चूक जाओगे, ऐसा मत करो। जो जहाँ चूकता हुआ दिखा, इंडिकेटर लगा दिया उन्होंने, साइन बोर्ड लगाया, कॉशन, डेंजरस रोड अहेड। ये मान्यता का रास्ता पकड़ने से पहले 10 दफ़ा सोच लो, ठीक है? ये पंडित साहब ने जगह जगह साइन बोर्ड और ये क्या कहना चाहिए, उन्होंने इंडिकेटर्स लगाए हुए हैं कि तुम सावधान रहना, सचेत रहना। चलो, तो तीन आधार हो गए अपने पास में, तो वहाँ पर तीनों ही आधार आप नोट कर सकते हैं। पेज 166
पेज 121 और पेज 116, 116, 121 और 166। अब देखो, अब अगला पॉइंट समझते हैं अपन। अगला पॉइंट क्या है कि वो कहता है अनिष्ट सामग्री का नाश होगा, इष्ट सामग्री की प्राप्ति होगी। क्या कहा? अनिष्ट सामग्री का नाश होगा, इष्ट सामग्री की प्राप्ति होगी। ओके ओके, ऐसा पंडित साहब फिर वो बात कहते हैं, देख इष्ट सामग्री की प्राप्ति होना न होना ये कर्माधीन है, अनिष्ट सामग्री का दूर हटना न हटना ये कर्माधीन है। यदि तूने ही पूर्व में पाप बांध करके रखे होंगे, कैसे बांधे होंगे? भगवान की विराधना की, पाप का बंध हुआ, ते ही अब आए नीचे उदय काले लहरे, वही सब उदय में आ गए हैं। और पहले अगर तूने भगवान की भक्ति की होगी, पूजन आराधना की होगी, तूने उनकी खूब विशेष भगवान की तपस्या तो क्या करना, बट तपस्या तो खुद की होती है, बट तूने भगवान का खूब पहले विचार, तत्व विचार आदि किया, उनका खूब विचार किया, तो हाँ क्या कह रहा था मैं, इष्ट सामग्री की प्राप्ति हो गई, बट इसमें तूने पुण्य का बंध किया, फिर तुझे इष्ट सामग्री की प्राप्ति हुई। वो तो भगवान की भक्ति करना न करने बहुत दूर की बात है, बहुत दूर की बात है। ठीक है, जैसा तुम्हारा पुण्य होगा वैसा काम होगा, पुण्य नहीं होगा तो काम नहीं होगा। और सुन, यदि तू अपने सांसारिक प्रयोजनों को लेकर के ही, तू तो अभी कह रहा था ना कि अनिष्ट सामग्री दूर हो जाएगी, इष्ट सामग्री की प्राप्ति हो जाएगी, तो ये सब तो इष्ट अनिष्ट की बातें सांसारिक प्रयोजन में ही तो होती है। यदि तू इस सांसारिक प्रयोजन से कार्य करेगा तो एकमात्र पाप ही का बंध होगा। अगेन रेफर पेज नंबर 7, देख लेना चाहिए वो प्रकरण। यदि तू बाह्य बुद्धि से करेगा तो तुझे एकमात्र पाप ही का बंध होगा। ठीक है, पढ़िए जी एक पैराग्राफ। तथा अनंत आदि के नाम पूजन आदि से अनिष्ट सामग्री का नाश तथा इष्ट सामग्री की प्राप्ति मानकर रोगादि मिटाने के धनादि की प्राप्ति के नाम लेता है, वह पूजन आदि करता है। सो इष्ट अनिष्ट का कारण तो पूर्व कर्म का उदय है, अरहंत तो करता है नहीं। अरहंत आदि की भक्ति रूप शुभोपयोग परिणामों से पूर्व पाप के सद्गुण आदि हो जाते हैं। इसलिए उपचार से अनिष्ट के नाश का व इष्ट की प्राप्ति का कारण अनंत आदि की भक्ति कही जाती है। परंतु जो जीव प्रथम से ही सांसारिक प्रयोजन से भक्ति करता है, उसके तो पाप ही का अभिप्राय हुआ। काक्षा भी चिकित्सा को भाव हुए, उनसे पूर्व पाप के सद्गुण आदि कैसे होंगे? इसलिए उसका कार्य सिद्ध नहीं। बस अब इसमें आप हाईलाइट करेंगे सांसारिक प्रयोजनार्थ भक्ति, सांसारिक प्रयोजनार्थ भक्ति, आप ये पॉइंट भी रख सकते हैं। सांसारिक प्रयोजनार्थ भक्ति, डन। अब अगला पॉइंट देखिए। अगले पॉइंट की बात यह है, वो मानते हैं कि भक्ति को मुक्ति का कारण जानकर वहाँ अति अनुरागी होते हैं। और क्या कहते हैं कि अच्छा समझना पंडित साहब यहाँ पर अब बात रख रहे हैं कि ये तू क्या कर रहा है, पूरा टाइम सिर्फ भक्ति में, शुद्धोपयोग कब करोगे? वो राजी नहीं हो रहा है। वो तो ये तर्क दे रहा है कि अज्ञानी के तो ज़्यादा भक्ति होती है और ज्ञानी के तो कम भक्ति होगी। ये ऐसा कैसे? ये ऐसा कैसे? तो पंडित साहब इसका भी उत्तर देंगे ही देंगे। पंडित साहब कह रहे हैं कि देख, क्वांटिटी नहीं क्वालिटी से फर्क पड़ता है, क्वांटिटी नहीं क्वालिटी से फर्क पड़ता है। तू कितनी बार पाठ पढ़ता है, तू कितनी भक्ति करता है, कितने घंटे भक्ति करते है, उससे कुछ लेना देना नहीं। तो एक ही छंद पकड़, तो एक ही छंद को दोहराते रहे और उसका अर्थ समझ में उसको अवधारण कर, तुझे फल ज़्यादा मिलेगा। बराबर है ना? तो ऐसी बात यहाँ पर भी समझ लेनी चाहिए। और जो तू कह रहा है ना, अब देखो यहाँ पर पंचास्तिका संग्रह का
एक प्रकरण उद्धृत किया है, पंचास्तिका संग्रह की जो टीका है उसका एक प्रकरण उद्धृत किया हुआ है। कह रहे हैं कि जो भक्ति प्रधान है ये ऐसे जीव तो अज्ञानी होते हैं, और ज्ञानी जीव क्या करते हैं, शुद्धोपयोग से उतर आए हैं और राग जागृत हुआ है, तो अप्रशस्त कार्यों से वो विचार करता है क्यों ना प्रशस्त कार्यों में ही अपना समय लगाया जाए, बस वो ये विचार करता है। बट अशुभ में तो कभी भी नहीं जाता। अब आप देखेंगे थोड़ा बहुत निश्चयवासी का भी यहाँ पर पॉइंट आ ही गया है, बट आप ज़रूर समझ सकते हैं, ठीक है। ये जो भक्ति कर रहा है ना, केवल भक्ति ही से मोक्ष मानता है, वैसा नहीं होता है, ठीक है। चलिए अब यहाँ पर बस आपको हेडिंग देना है भक्ति, और आप चाहे तो कंप्लीट भी कर सकते हैं प्रकरण, क्योंकि ज़्यादा कुछ विशेष समझाने वाली ऐसी बात है नहीं, आप कंप्लीट कर सकते हैं प्रकरण। बस आपको संस्कृत का जो पद दिया है, जो क्या कहना चाहिए उसको, उद्धरण दिया हुआ है, उसको नहीं पढ़ना है, आप सीधा हिंदी अनुवाद पढ़ सकती हैं। तथा कितने ही जीव भक्ति को मुक्ति का कारण जानकर वहाँ अति अनुरागी होकर प्रवृत्ति है। वह तो अन्य मति जैसे भक्ति से मुक्ति मानते हैं, वैसे ही इनके भी श्रद्धान हो, परंतु भक्ति तो राग रूप है और राग से बंध है, इसलिए मोक्ष का कारण नहीं है। जब राग का उदय आता है तब भक्ति न करे तो पापानुराग हो, इसलिए अशुभ राग छोड़ने के लिए ज्ञानी भक्ति में प्रवृत्त हैं और मोक्ष मार्ग को बाह्य निमित्त मात्र भी जानते हैं, परंतु यहाँ ही उपादेयपना मानकर संतुष्ट नहीं होते, शुद्धोपयोग के उद्यमी रहते हैं। आ रही बात यहाँ पर ख्याल में कि यहाँ पर बताया था ना कि अशुभ राग को छोड़ने के लिए अशुभ राग में प्रवृत्ति ना हो, इसलिए वे शुभ या प्रशस्त राग भाव में प्रवृत्ति करते हैं। ये थोड़ा बहुत प्रकरण पहले भी चल चुका है, अब इसलिए इसके ऊपर ज़्यादा फोकस नहीं। हाँ जी, आगे। वही पंचास्तिका व्याख्या में कहा है, यह भक्ति केवल भक्ति ही है प्रधान, जिसके ऐसे अज्ञानी जीव के होती है, तथा तीव्र राग जो मिटाने के अर्थ या कोई स्थान के राग का निषेध करने के अर्थ कदाचित ज्ञानी के भी होते हैं। आगे अगला पैराग्राफ भी पढ़ना ही है, अब कंप्लीट ही करना है। वहाँ में पूछता है, ऐसा है तो ज्ञानी से अज्ञानी के भक्ति की अधिकता होती होगी उत्तर, यथार्थता की अपेक्षा तो ज्ञानी की सच्ची भक्ति है, अज्ञानी की नहीं है, और राग भाव की अपेक्षा अज्ञानी के श्रद्धान में भी उसे मुक्ति का कारण जानने से अति अनुराग है। ज्ञानी के श्रद्धान में शुभ का कारण जानने से वैसा अनुराग नहीं है। बाह्य में कदाचित ज्ञानी को अनुराग बहुत होता है, कभी अज्ञानी को होता है, ऐसा जानना इस प्रकार देव भक्ति का स्वरूप होता है। क्या कहा? बाह्य में कदाचित कौन कीजिए अंडरलाइन, कदाचित ज्ञानी को बहुत अनुराग हो तो फिर वो ये शुभ प्रशस्त कार्यों को करता है। अज्ञानी की तो बात ही अलग है, अज्ञानी को तो यहाँ पर गिना ही नहीं जा रहा है, बट ये अपना आज अच्छे से तसल्ली से देव भक्ति का अन्यथा रूपी प्रकरण कंप्लीट हुआ। कोई प्रश्न हो तो पूछ सकते हैं, नहीं तो अपना भी जनवाणी स्तुति करेंगे। नहीं, चलिए रुकते हैं। निज निधि निज में